मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महा। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की 10 लक्षण पर्व की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम लोग हमेशा की तरह 10 लक्षण पर्व के निमित्त से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। 10 लक्षण को पर्युषण भी कहते हैं। पर्युष का अर्थ होता है सुबह होना। सुबह तो सूरज के उगने से होती है संसार में, लेकिन जीवन में धर्म की सुबह कैसे हो, कैसे हम अपने जीवन को प्रकाशमान बनाएं, इसके लिए पर्युषण पर्व आता है। पर्युषण का एक अर्थ और है अनुसंधान या कि खोज। संसार में भौतिक पदार्थों की खोज और अनुसंधान निरंतर चलता है, लेकिन जो खोज कर रहा है उसकी ही खोज करना, उस आत्मा के स्वरूप को खोजना, उसे प्राप्त करना, ये शिक्षा अपने को पर्युषण में प्राप्त होती है अगर अपन लेना चाहें तो। और तीसरे नंबर पर पर्युषण का अर्थ आराधना, पूजा, सेवा या उपासना होता है, जिसमें अपन भगवान जिनेंद्र के चरणों में आराधना या उपासना करके अपने जीवन में अपने परिणामों को निर्मल बनाने का प्रयत्न करते हैं। 2 तरह से हम इस पर्व को मना सकते हैं। एक तो अपने बाह्य आचरण को बदल करके, जो कि अपन करते ही हैं, लेकिन उस बाह्य आचरण को इन 10 दिनों में बदलने का उद्देश्य अपने अंतरंग के परिणामों की निर्मलता है। सो उसकी भी अपने को तैयारी करनी चाहिए। देखो, बच्चों की परीक्षा होती है, सो 4 दिन पहले से परीक्षा की तैयारी करते हैं। घर में बेटी की शादी होती है तो 4 दिन पहले से तैयारी करते हैं। अतिथि घर में आना हो तो 4 दिन पहले से अपन अतिथि के आने का इंतजार करते हैं और वैसी तैयारी करते हैं। किसी यात्रा पर जाना हो तो उसके लिए अपन तैयारी करते हैं कि किस तरह अपन यात्रा करेंगे। इन सब सांसारिक कार्यों में उनको करने के लिए अपन पहले अपना मन बनाते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक ऐसे ही पर्वराज पर्युषण में मेरे जीवन में धर्म आवे
इस प्रकार की बाह्य में अपन तैयारी करते हैं, लेकिन उस बाह्य तैयारी का उद्देश्य अपने अंतरंग में अपने मन को धर्म धारण करने के लिए तैयार करना। कुछ थोड़ी सी बाह्य में क्रियाओं को करके अपन सोचते हैं कि हमने एक आसना कर ली, हमने उपवास कर लिया, हमने पूजा कर ली, हमने पाठ कर लिया, माला फेर ली और हमने खूब 10 दिन तक और स्वाध्याय इत्यादि करके धर्म कर लिया। लेकिन भाई, यह तो सिर्फ धर्म के साधन हैं, उपाय हैं। इन सब के माध्यम से मुझे अपने जीवन में वीतरागता और अहिंसा जो धर्म है वो स्वीकार करना। इसके लिए ही ये सारी तैयारी अपन करते हैं। ऐसा विचार करके इन 10 दिनों में अपन अपने अंतरंग परिणामों को संभालने की, कषायों को जीतने की और अज्ञानता को दूर करने की कोशिश करें। उसके बिना तो धर्म जीवन में आता नहीं है। देखो, अगर किसी व्यक्ति को बहुत बढ़िया केसर डला हुआ हलवा खाना हो तो वो किसी से पूछता है कि किस प्रकार केसर से युक्त सुगंधित हलवा बनाया जाए। सो सब चीजें समझ लेता है हलवा बनाने की और फिर बाद में बनाता भी है। बनाता है लेकिन खाते समय उसको रुचिकर नहीं मालूम पड़ता। तो पूछता है उस व्यक्ति से कि क्यों भाई, तुम तो कहते थे बहुत रुचिकर और बहुत स्वादिष्ट सुगंधित हलवा बनेगा, हमने बनाया लेकिन वैसा बना ही नहीं। तो वो व्यक्ति पूछता कि भाई तुमने सामग्री क्या क्या डाली? भाई तुमने जैसी सामग्री बताई थी हमने सब डाली। अच्छा, केसर भी डाली? हाँ, केसर भी डाली। अब तो उसके भी समझ में नहीं आया कि सब सामग्री थी, जितना हो सकता था बाहर से गलती कहाँ रह गई कि स्वादिष्ट नहीं बन पाया हलवा। सो जाकर के उसके घर में देखता है कि केसर कहाँ रखी हुई थी। सो केसर तो हींग की डिब्बी में रखी हुई थी। अब बताओ, पहले उसी डिब्बी में हींग रखी थी जिसमें अब वर्तमान में केसर रख दी थी, उसी में से निकाल के हलवा में डाली थी। तो भैया केसर का स्वाद आएगा या कि हींग की बास आएगी? तो ऐसे ही अपन अपने अंतरंग में कलुषित परिणाम रखें, अविवेक पूर्वक अपनी क्रियाएं करें तो उन क्रियाओं का स्वाद अपने को कैसे आएगा? वो धर्म अपने जीवन में धारण कैसे कर पाएंगे अपन? ऐसा विचार करके अपन को अपनी कषायों को हटा करके, अपने अज्ञान को हटा करके धर्म धारण किया जा सकता है, ऐसा विचार करना चाहिए और धर्म को धारण करना चाहिए। उत्तम क्षमा पहला धर्म है। कैसे मेरे जीवन में आवे? उत्तम शब्द क्यों लगाया? ख्याति, पूजा, लाभ या किसी स्वार्थ से किसी के प्रति क्षमा भाव धारण कर लेना उत्तम क्षमा नहीं कहलाएगी। सहज भाव से अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव धारण करने में उत्तम क्षमा है। ऐसी तो भैया जिस चाहे के प्रति अपने मन में जब क्रोध उत्पन्न होता है, सो बात बिगड़ने जावे, सो बात को संभालने के लिए अपना घाटा जान करके अपन क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन ऊपर पट्टी मांग लेते हैं। भीतर भीतर अपने मन में वह जो उत्तम क्षमा है वह धारण नहीं कर पाते। आज दिन ऐसी ही उत्तम क्षमा का जो अपने जीवन का आत्म कल्याण करती है उसको धारण करने का दिन है। क्रोध के अभाव को ही क्षमा कहते हैं।
जब अपने अंदर क्रोध ही नहीं उत्पन्न हो तब वास्तव में क्षमा धर्म है। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को औगुण कहे अयानो। ऐसा अपन 10 लक्षण की पूजा करते समय भगवान के सामने कहते भी हैं कि मुझे कोई अपशब्द भी कह दे तो मेरे भीतर उसके प्रति कलुषित भाव ना उत्पन्न हो, क्रोध का भाव उत्पन्न ना हो। मैं उसे अज्ञानी जान करके, मुझे नहीं जानता है इसलिए तो मेरे ऊपर क्रोधित हो रहा है, मैं क्षमा भाव धारण करूं तो मेरी क्षमा मेरे आत्म कल्याण में निमित्त बनेगी और उत्तम क्षमा कहलाए। लेकिन क्रोध तो आए बिना रहता नहीं, भीतर तो क्रोध कषाय पड़ी हुई है, सो क्षण भर में बाह्य निमित्त पा करके और वो उदय में आ जाती है और अपन क्रोध कर लेते हैं और ऐसा जानते हैं कि क्रोध तो हमने ठीक किया है और थोड़ा ही सा तो किया है और सब तो करते हैं, कौन मैं नहीं किया है। ऐसे अपन आर्गुमेंट अपने आप को दे करके सांत्वना दे देते हैं। लेकिन विचार करें कि क्रोध की तासीर क्या है, कषाय की तासीर क्या है। ये बहुत अल्प मालूम पड़ती हैं, लेकिन ये बढ़ करके अपने जीवन का घात करने में कारण बन जाती हैं। इन्हीं को सब जीव हमेशा से कषायों को करते आ रहे हैं, इसीलिए तो संसार में जन्म मरण और का दुख उठा रहे हैं। सब कर रहे हैं इसलिए मैं करूं, यह तो ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके उनके स्वभाव को जाने अपन कषायों के, उनको जीतना चाहते हैं तो उनसे हानि क्या है इसको जाने। स्वभाव कैसा है कि जैसे कोई उधार पैसे लेता है, किसी को थोड़ा सा घाव हो जाता है या कि थोड़ी सी घास फूस में अग्नि जरा सी लग जाती है, दिखती तो ये सब चीजें हैं अल्प, अत्यंत कम, लेकिन ये बढ़ जावे अगर तो विनाशकारी हो जाती है। ऋण अपन लेते हैं, उधार लेते हैं, सो थोड़ा ही सो तो जान पड़ता है कि अपन को लेना पड़ रहा है, थोड़ा ही सा तो ले रहे हैं अपन। लेकिन जो व्यक्ति उधार लेता है उससे पूछो कि जिंदगी भर उधार चुका पाए, नहीं चुक पाता भैया। और संसार का धन पैसे का उधार तो चुक जाए सो चुक जाए, लेकिन वो जो कर्मों का उधार अपन निरंतर करते रहते हैं वो अपन कहां चुका पाते, उनको कहां काट पाते हैं कर्मों को। ऐसा विचार करके कि ये बहुत थोड़े से दिखने हैं के बाद भी बहुत बड़े होकर के मेरे जीवन का बिगाड़ कर सकते हैं, मैं इन्हें अपने जीवन से दूर ही रखूं। ऐसे ही घाव छोटा सा दिखाई पड़ता है, अगर थोड़ी सी अपन असावधानी कर ले तो घाव बढ़ करके और इतना बढ़ जाता है कि कौ जहां पर है उस अंग को ही काटना पड़े। पैर में हुआ है घाव तो नासूर बन गया और पैर ही काटना पड़ा प्राण बचाने के लिए। ऐसे ही कषायों का स्वभाव है। अग्नि थोड़ी सी जान पड़ती है कि अरे जरा 2-4 कणों में तो आग लगी हुई है, अल्प है, बुझ जाएगी। लेकिन नहीं भैया, वो अगर तृण में लगी हुई आग भी जरा सी है और बढ़ जाए हवा चलने से तो पूरे महल को जलाने में कारण बन सकती है। ऐसा ही मेरे अंदर जो कषाय भाव हैं उनका भी यही स्वभाव है। ये दूसरे की तो हानि करते हैं सो करते ही हैं, मेरे जीवन को भी तहस नहस कर देते हैं। ऐसा अपने मन में विचार आना चाहिए, आता नहीं है। क्यों? अपन को हानि सामने नहीं दिखाई पड़ती है। कर्म जब अपना फल देते हैं तब उनके फल में अपन को मालूम पड़ता है कि अरे मैंने कर्म खोटे किए थे जिनका फल मुझे प्राप्त हो रहा, करते समय तो नहीं मालूम पड़ता। एक व्यक्ति रास्ते से चला जाता था, स्नान करने वो जाता था,
और जहां से रास्ते में से गुजरता था एक घर के नीचे से, तो वहां से घर पे से ऊपर से कोई उसके ऊपर थूक देता। जब पहली बार उसको थूका तो थोड़ा तो मन में विचार आया कि कारण क्या है, जो भी हो क्या करना। उसने अपने दुपट्टे से थूक पहुंचा और आगे बढ़ गया। ठीक रोज का क्रम बन गया। 8 दिन हो गए, वो स्नान करने जाता और वहां से गुजरता तो उसके ऊपर घर में से कोई थूक देता, वो पहुंचता और आगे बढ़ जाता। जो उस मकान के नीचे दुकानदार था वो उसने भी रोज देखा। सो एक दिन उस व्यक्ति से पूछा कि क्यों भाई, तुम्हारी वजह से इन घर के लोगों को कोई परेशानी है क्या? भाई मैं तो नहीं कह सकता, उन्हें मेरे से क्या परेशानी है। अरे नहीं, तुम्हें पता करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर थूकते हैं, क्या तुम्हें परेशानी नहीं होती? उसने कहा कि भाई मुझे क्या परेशानी, मुझे तो जरा सा थूक गिरा था सो पहुंच करके आगे बढ़ गया, लेकिन मैं तो विचार करता हूं कि उनको कितना मेरे ऊपर थूकने के लिए परेशान होना होता हो। अच्छा, मेरे निकलने का समय मिलाते होंगे कि अब निकल रहा होगा। और इतने ही नहीं, सामने आते देख करके बहुत सारा थूक मुंह में इकट्ठा करना पड़ता हो और फिर एंगल मिला करके मेरे ऊपर थूकना पड़ता होगा कि ठीक ठीक गिरे, नहीं तो कहूं आजू बाजू गिर जाए। तो इतनी सारी परेशानी तो सामने वाले को मेरे ऊपर थूकने के लिए करना पड़ती, मुझे क्या करना, मुझे तो उस थूक को पहुंच करके आगे बढ़ना। भाई कषायें अपना ही अहित नहीं करती, वो दूसरे का ही अहित नहीं करती। जरूरी नहीं है कि कषाय से दूसरे का अहित हो ही। मेरा अहित तो नियम से होगा। मैं दूसरे पर क्रोध करूं, वो विचलित हो क्रोध से या नहीं हो, लेकिन मैंने जो क्रोध के भाव किए उससे तो मैंने अपनी आत्मा का पतन उसी क्षण कर लिया। ऐसा विचार, ताकि क्रोध आए ही नहीं, अपने भीतर आने लगे, तो ऐसे ज्ञान के द्वारा अपन उसको जीत सकें। क्रोध से बचने के लिए सबसे पहले आचार्यों ने लिखा कि आत्मज्ञान होना चाहिए, अनाशक्ति होना चाहिए, बहुत अधिक मन वचन काय की सक्रियता नहीं होनी चाहिए। लगे हैं निरंतर मन वचन काय के द्वारा कार्य करने में, तो अनाप शनाप कार्य में क्रोध के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम अपनी अनावश्यक मन वचन काय की सक्रियता को रोक के रखें। जितना जो आसक्त होगा उसकी आसक्ति पूरी नहीं होने पर उसे क्रोध आएगा, तो कहती अनासक्त होकर के जीवन जियो। जितना अज्ञानी होगा उतना ज्यादा क्रोध होगा, तो कहती नहीं भाई आत्मज्ञान पूर्वक जीवन जियो। अपनी मनोवृत्तियां और अपने संस्कार भी क्रोध में कारण बन जाते हैं। थोड़ा सा क्रोध तो कर ही रहा हूं, ऐसा जान करके अपन कर लेते हैं और वो संस्कार अपने भीतर पड़ जाता है और पड़ता ही चला जाता है। सो फिर अपन मजबूर हो जाते अपनी कमजोरी के कारण और जरा जरा सी बात में वो क्रोध कर बैठते हैं। अपने ही संस्कार से, अपनी ही मानसिकता नेगेटिव, निरंतर बुराइयों के बारे में ही अपन की देखने की आंख बन जाती है। खोटा ही विचार अपने अंदर आने लगता, जिसे प्रीजुडिस कहते हैं। पूर्व से ही आपने दूसरे के बारे में अपनी धारणा बना ली, खोटी धारणा बना ली, तो आपके भीतर उस व्यक्ति के निमित्त से क्रोध तो उत्पन्न होगा ही। तो हमेशा अपनी मनोवृत्ति और संस्कार इन दोनों को संभालें अगर, तो हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी जितनी ज्यादा अपेक्षाएं होंगी उतना क्रोध आएगा। सो कम से कम अपेक्षाएं रखें। देखो, जितनी अपेक्षाएं अपनी होती हैं और अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो
सामने वाले व्यक्ति पर जिससे अपनी अपेक्षा थी, क्रोध अपने आप उत्पन्न होने लगता है। भीतर में क्रोध का उदय आ जाता है निमित्त पा करके। एक बेटा अपने पिता के साथ जा रहा है। पिताजी ने चश्मा निकालने के लिए जेब में हाथ डाला और चश्मा निकाल के पहना। उतने में उनका चश्मे के साथ रखा हुआ 10 रुपए का नोट वो भी गिर गया। रास्ते में जा रहे थे, ध्यान नहीं रहा। पीछे जो व्यक्ति था ईमानदार रहा होगा, उसने वो 10 रुपए का नोट गिरते देख लिया कि सामने वाले के पॉकेट से गिरा है, उसी का है। सो झट से उठा करके और आगे बढ़ करके उस व्यक्ति को कहा कि तुम्हारा 10 रुपए चश्मा निकालते समय गिर गया, ये अपना रख लो। सो उस व्यक्ति को तो 10 रुपए चूंकि उसने दिए थे गिरने पर, सो उसे धन्यवाद दिया, लेकिन इसके साथ ही अपने बेटे को नाराज होने लगी। तुम हमारे संगे चल रहे हो और इतने नहीं देख सकते कि हमारे 10 रुपया गिर गए। अब बताओ, अपेक्षा थी तुमसे कि तुम तो उठाओगे, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया और दूसरे व्यक्ति ने ध्यान दे करके उठा लिया। ऐसे अपने भीतर क्रोध आ जाता। और जरा देर में चले, फिर उनको पसीना आया, सो रूमाल निकाला, सो फिर 10 रुपए का नोट गिर गया। बेटा तो सावधान था, उसने फौरन उठा करके पिताजी को दे दिया। पिताजी ने धन्यवाद तक नहीं दिया। अपेक्षा जिससे होती है, पूरी होने पर अपने अंदर धन्यवाद का भाव नहीं आता, और अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो कलुषता आए बिना नहीं रहेगी, क्रोध आ जाए। सो भैया, जिसकी जितनी कम अपेक्षाएं हैं वो उतना कम ही क्रोध में गिरेगा। क्रोध की तरफ उसका भाव प्रवर्तित ही नहीं होगा, जाएगा ही नहीं। उसकी प्रवृत्ति अपने आप शांत हो जाएगी। इस प्रकार हम चाहें तो अपने भीतर जो क्रोध कषाय है उसे हम जीत सकते हैं अपने पॉजिटिव सोच, अपनी मनोवृत्ति के कारण। एक व्यक्ति चेतना को संस्कारित करता है आत्मज्ञान के द्वारा, अपनी मनोवृत्ति को सुधार करके, तो अपने जीवन को अच्छा बना लेता है। जैसे कि सुकरात के जीवन का आता है कि उनके प्रति शत्रुता रखता था। देखो, महापुरुषों से भी लोग शत्रुता रख सकते हैं, महापुरुष रखें चाहे नहीं रखें। क्यों? क्रोध का उदय आ गया, कषाय का उदय आ गया तो रख सकते हैं। सो व्यक्ति एक था जो कि सुकरात इतने पहुंचे हुए थे, फिर भी सज्जन पुरुष थे, पर उन सज्जन के प्रति भी जो दुर्जन होगा वो तो कषाय भाव रखेगा ही। सो शत्रुता रखता था। सुकरात को मालूम पड़ा कि फलाना व्यक्ति मेरे से बदला लेने के लिए निरंतर विचार करता रहता है, लोगों से भी कहता है कि मैं जब तक सुकरात को नीचा नहीं दिखा दूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। सो सुकरात ने भी कहना शुरू किया कि जब तक उसे अपना मित्र नहीं बना लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब देखो, अपन होते तो अपनी मनोवृत्ति कैसी होती कि हम भी बदला लेंगे, और अपनी मनोवृत्ति संभाल करके और शत्रुता को ही नष्ट करने का विचार, शत्रु को नष्ट करने का नहीं, शत्रुता को नष्ट करने का विचार अपने भीतर आ रहा। सो अपना कल्याण हो रहा, दूसरे का। राम तीर्थ थे, विदेश में यात्रा के लिए गए। सो जब फ्लाइट से नीचे उतरे और यहां वहां देख रहे थे, तो वहीं पर किसी फॉरेनर ने उनसे पूछा कि क्या किसी मित्र का इंतजार कर रहे हैं, यहां कोई आपका मित्र है या नहीं है। तो फौरन राम तीर्थ ने कुछ भी विचार ना करते हुए उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख के कहा कि आप ही तो मेरे मित्र हैं। बस इतने से कहने मात्र से जब तक वो विदेश में रहे, उस व्यक्ति ने उनका पूरा ध्यान रखा कि मेरा मित्र है। भैया, मित्रता के लिए आप हाथ बढ़ाओ या शत्रुता के लिए हाथ बढ़ाओ, ये आपके ऊपर, आपकी मनोवृत्ति पर निर्भर है।
हमें अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित करके क्रोध को जीतने के लिए हमेशा प्रेम भाव सबके प्रति रखना चाहिए, सौजन्य का भाव हमेशा रखना चाहिए। एक और उपाय है क्रोध को जीतने का, सबके प्रति प्रेम भाव और सौजन्य का भाव। जिसके प्रति अपने मन में प्रेम का भाव होता है उसके प्रति मन कलुषित होता है, क्रोध आता है क्या? नहीं आता। और प्राणी मात्र के प्रति जिसका प्रेम हो जाए, जहां जहां सांसें धड़कती हैं सबके प्रति मेरा सौजन्य है, ऐसा भाव आ जावे तो फिर उसके क्रोध कषाय उदय में आकर के भी निमित्त नहीं मिलने से और क्या प्राणी को कषायवान बना सकती है? भाई ऐसे अपन क्रोध को आसानी से जीत सकते हैं। एक चीज और है क्रोध को जीतने की आसान सा उपाय, कि हम सामने वाले के क्रोध में ईंधन न डालें, उसे और अधिक बढ़ाने की कोशिश ना करें, बल्कि वातावरण को इतना हल्का बना दें कि जिससे सामने वाले के भी क्रोध कषाय पर पानी पड़ जाए, शांत हो जाए वो अग्नि, वो ज्वाला जो क्रोध की उसके भीतर जल रही है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थे, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा, उनके पिताजी बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनकी मां जल्दी से क्रोधित हो जाती थी। एक बार पिताजी घर में आए, थोड़ी देर हो गई, मां ने रसोई बहुत पहले बना ली थी, इंतजार करते करते थक गई, क्रोध आ गया पिता को देखते ही कि अब आए हो। उनको जितनी बातें हो सकती थीं अपशब्द सो थाली परोसती जाती उनके सामने और सारे अपशब्द कहती जाती उनसे। सो चुपचाप, विश्वनाथ उनका नाम था, सो चुपचाप सुनते रहे और पूरी थाली परस गई। सो फिर बाद में धीरे से थाली उठा करके और अपनी जो जीवन साथी थी उनके माथे पर लगाने लगे। तो उनको और गुस्सा आ गया कि क्या करते हो, अच्छे से एक तो देर से आए और खाओ ठीक से, सब ठंडा होगा। बोले भगवान सारा ठंडा हो गया और गर्मी तो तुम्हारे माथे में ये से गरमा कर रहे थे। अब देखो सामने वाले को भी हंसी आ जाएगी, वातावरण हल्का हो गया और प्रेम पूर्वक अपना कार्य या तो क्रोधित होकर के करो या कि प्रेम पूर्वक अपन अपना कार्य कर सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल सा उपाय एक बच्चे ने क्रोध को जीतने का लिखा। उसे बहुत अधिक क्रोध आता था, सारा परिवार उससे परेशान था कि जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता है। लेकिन उनके पिताजी को एक प्रयोग समझ में आया। उन्होंने एक दिन कीलों से भरा हुआ एक थैला बेटे के हाथ में दिया कि जब भी तुम्हें क्रोध आवे सो इसमें से एक कील निकाल के पिछवाड़े के दरवाजे पर ठोक आया करे। हाँ, क्योंकि ये नहीं कहा उन्होंने कि क्रोध नहीं किया करे, जब जब क्रोध आवे सो एक कील निकाली वो दरवाजे पे ठोक दे। हो ठीक है, उसको भी अच्छा काम मिल गया। सो क्रोध आता सो एक दरवाजे पर कील ठोक देता, पूरा दरवाजा कीलों से भर गया। उसे बड़ी शर्म आई कि हमने तो क्रोधा कर लो, सबरो दरवाजा बिल्कुल कीलों से भर गया। अब उसने अपने पिता से कहा कि पिता, अगर मैं क्रोध नहीं करूं तो बहुत अच्छी बात है, जब तुम क्रोध नहीं करो तो एक कील निकाल करके अलग कर देना उस दरवाजे में से। उसके मन में तो चॉर्म क्रिएट हो गया कि मैं जैसे सारे दरवाजे को कीलों से भर दिया था ऐसे ही सब कीलें क्रोध ना करके निकाल दूंगा। और इसी में उसने जब जब क्रोध के अवसर आए क्रोध को जीत करके और फौरन जाकर के एक कील निकाल दी। सो एक दिन आकर के अपने पिता से कहा कि पिता, सारा दरवाजा कीलों से रहित हो गया। पिताजी ने बहुत पीठ ठोकी और कहा बहुत अच्छा किया भाई, तुमने अपने क्रोध को जीत लिया। एक बात मैं तुमसे कहूंगा अवश्य, चलो मेरे साथ
वो दरवाजे तक ले गए और दरवाजे को दिखाकर उन्होंने कहा कि देखो, कीलें तो सब निकल गईं, लेकिन दरवाजे पर निशान तो बाकी हैं। ऐसे ही जब हम क्रोध कर लेते हैं, बाद में क्षमा भाव धारण कर लें, लेकिन वो जो क्रोध का संस्कार है वो तो निशान बन ही गया, उसका फल तो पाना ही पड़ेगा। ऐसे ही अपन जब अपने भीतर कषाय भाव जागृत होवे तो विचार करें कि अरे, मैं बाद में पश्चाताप कर लूंगा, सो ठीक है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा भाव आने से मेरी आत्मा का पतन तो हो ही गया, निशान तो उस पर पड़ ही गए। भैया, इस तरह से अपन क्षमा भाव धारण करने के लिए या तो क्रोध उत्पन्न ही ना हो, और अगर क्रोध उत्पन्न हो गया है तो उसे विभिन्न उपायों के द्वारा जीतने का प्रयत्न करें। लिखा हुआ है उसमें, सती अपि सामर्थ्यम अपकार सहनम क्षमा। सामर्थ्य होते हुए भी प्रतिकार की, दूसरे के किए गए अपकार को सहन करना, ये कहलाती क्षमा। आप हमारे प्रति उपद्रव करो, हमारे भीतर आपके उपद्रव के प्रतिकार करने की सामर्थ्य है, लेकिन हम आपके प्रति अपना चित्त कलुषित नहीं करेंगे, आपके प्रति तो क्षमा भाव ही धारण करेंगे। ऐसा क्षमा धर्म है। अपने को होना तो ये चाहिए कि जो जितना सामर्थ्यवान है वो ही क्षमा भाव धारण करता है, कर सकता है। अपने भीतर की सामर्थ्य बढ़ानी चाहिए। पहलवानी को सामर्थ्य नहीं कह रहे हैं, क्रोध को जो जीत सके वो ही सामर्थ्यवान है। जो जितना सहनशील हो सके, जो जितना सहिष्णु हो सके, सहिष्णुता का अभ्यास करना ही क्षमा धर्म धारण करना है। एक बार एक संत थे, वो जुलाहे का काम करते थे, धोतियां बनाते थे हाथ से और बेचते थे। उनको बड़े शांत परिणाम थे, क्रोध नहीं आता था, नाराज नहीं होते थे। राजा का बेटा खोटी संगति में पड़ करके बिगड़ गया। सो उन सब नवयुवकों ने सोचा कि इस आदमी को क्रोध दिला के रहेंगे। देखो, दुर्जन व्यक्ति के मन में तो सज्जनता खटकती है कि हम क्यों नहीं बन पाए सज्जन, सामने वाला क्यों सज्जन है, ये चीज उसको चैलेंज बन जाती है। सो उन राजा के पुत्र ने अपने और नवयुवकों के साथ में एक दिन उस संत की दुकान पर पहुंच करके धोती खरीदने के लिए कहा कि हम धोती खरीदना चाहते हैं, आप दिखाओ। सो एक धोती उन्होंने पास भी कर ली कि ये हमें लेना है, इसकी कीमत बताओ। सो संत ने उसकी कीमत बता दी, और जैसे ही उन्होंने कीमत बताई 2 रुपए, सो इन्होंने उस धोती के 2 टुकड़े कर दिए और 1 टुकड़े की कीमत पूछी कि आप कितने की कीमत। सो संत ने बिना किसी क्रोध के कहा कि 1 रुपए। आधी धोती हो गई तो 1 रुपए कीमत हो गई। आधी धोती की कीमत 1 रुपया, तो उसने उस आधी धोती की भी आधी कर दी और फिर पूछा कि कितनी कीमत। 1 रुपए थी तो अब 8 आने बची, और ऐसे करते करते उस पूरी धोती को फाड़ करके कीमत पूछता रहा, और आखिरी में चिंदी चिंदी हो गई धोती की। तब उसने कीमत पूछी, तब भी शांत भाव से उन संत ने कहा कि भाई, अब तो उसकी कोई कीमत नहीं रही, अब कौन खरीदेगा उसे, चिंदी चिंदी हो गई धोती। वो बहुत पानी पानी हो गया कि मैंने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया और आपने चुपचाप उसे सहन किया। सो क्षमा मांगने लगा वो राजा का बेटा और कहा कि आप अपने पूरे 2 रुपए ले लो, मैंने आपका नाहक में इतना समय बर्बाद किया और धोती भी फाड़ दी मैंने।
संत ने कहा कि तुम धोती की कीमत क्या चुका पाओगे? धोती की कीमत चुकानी है तो जाओ खेतों में काम करने वालों से पूछो कि कपास उगाने में कितनी मेहनत की, और कपास उगा करके पोनी बना करके सूत काटने वालों से पूछो कि कितनी मेहनत से तुमने सूत काट करके और ताना बना बुन करके मुझसे पूछो कि कैसे मैंने धोती बनाई थी। इसकी कीमत तुम ऐसे नहीं चुका सकते 2 रुपए दे करके, अब बहुत मूल्यवान है। ऐसा सुनते ही वो व्यक्ति तो उसका जीवन बदल गया कि हमें तो शिक्षा मिल गई, अपकार सहन करके भी सामने वाले को अपकार करने का क्या पनिशमेंट है ये अपने आप एहसास करवा दिया। छोटा मोटा पनिशमेंट नहीं है। तुमने कितने लोगों का जो कार्य था उसे नष्ट कर दिया, उनका समय नष्ट कर दिया। देखो पारसनाथ भगवान ने क्षमा भाव धारण किया, कितने सामर्थ्यवान थे, कर सकते थे प्रतिकार कमठ का क्षण भर में। सौधर्मेंद्र खड़े हुए हैं, जरा सी आज्ञा देते तो कहां लगता कमठ, लेकिन नहीं, 10 भाव तक कमठ उपद्रव करता रहा, लेकिन सामर्थ्यवान पारसनाथ भगवान ने क्षमा भाव धारण किया और उस क्षमा भाव से अपने परिणाम निर्मल करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और उनके परिणामों की निर्मलता देख करके कमठ का भी भाव बदल गया और उसे भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। भैया वास्तव में तो अपन अपनी इस क्रोध कषाय को जीतकर स्वयं अपने आत्मा का कल्याण करने वाले क्षमा धर्म को धारण करके और दूसरे को भी क्षमा भाव के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज के दिन इसी सब बातों को अपन ध्यान में रखकर क्षमा भाव धारण करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यग नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सादानी का कोई हो, जग को देती जग की निधियां। दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां। निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। धवल मंगल गान रवाकुल, जिन ग्रहे मुनिराज मगम यजे। देखो ज्ञान के प्रकाश, देखो आपा परवास, देखो भानु सेवकानी है। अनुभव बताए वेको
जीवों के जताए, वे को काहू न सताए, वे को भव्य और आनी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दू। ये दिन वाणी भारती तो जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा लगे सो पार।